दादा और पोता, एक भावनात्मक कहानी। गांव के एक छोटे से घर में रामलाल जी, जो पूरे गांव में अपने नेक स्वभाव और अनुभवों के लिए मशहूर थे, अपने परिवार के साथ रहते थे। रामलाल जी की उम्र 70 के पार हो चुकी थी, लेकिन उनका जोश और जज्बा आज भी वैसा ही था। उनकी जिंदगी में सबसे खास रिश्ता उनके छोटे पोते छोटू के साथ था। छोटू का असली नाम आर्यन था, लेकिन उसे सब प्यार से छोटू ही कहते थे। छोटू की उम्र 8 साल थी और वह अपने दादा के बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। दादा और पोते का रिश्ता बेहद खास था। वे हमेशा साथ होते, चाहे खेतों में काम करना हो, बाजार जाना हो या फिर घर के आंगन में बैठकर कहानियां सुननी हो। रामलाल जी हमेशा छोटू को अपने अनुभवों से सिखाते रहते। वे उसे खेतों की महत्ता समझाते, पेड़ पौधों के बारे में बताते और जिंदगी के बड़े सबक बहुत सरल शब्दों में समझाते थे। छोटू को दादा की हर बात बेहद पसंद थी और वह हर समय उनसे कुछ न कुछ नया सीखने के लिए उत्साहित रहता। उनके बीच एक अनकहा बंधन था, जो प्यार और समझदारी से भरा हुआ था। एक दिन छोटू ने दादा से पूछा, दादा, आपके बचपन में तो कोई टीवी नहीं था, फिर आप कैसे अपना समय बिताते थे? रामलाल जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तब के जमाने में खेल, खेत और किस्से ही सब कुछ थे। हम दिन भर खेतों में काम करते थे और रात को आंगन में बैठकर कहानियां सुनते थे। वही कहानियां हमारे लिए मनोरंजन थीं और उन्हीं से हमने जिंदगी के कई सबक सीखे। छोटू को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके लिए तो कहानियां बस किताबों में होती थीं या फिर टीवी पर कार्टून में। उसे यह जानकर बेहद दिलचस्प लगा कि दादा ने अपने जीवन में इतने संघर्ष और कहानियों से ज्ञान प्राप्त किया। समय बीतता गया और छोटू अब स्कूल जाने लगा। उसकी दिनचर्या बदलने लगी थी। स्कूल की पढ़ाई, होमवर्क और दोस्तों के साथ खेलकूद में वह अब दादा के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाता था। रामलाल जी यह देखकर थोड़ा दुखी होते, लेकिन उन्होंने कभी छोटू से इसका जिक्र नहीं किया। वे जानते थे कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में नए अनुभवों से गुजरना होता है। फिर एक दिन छोटू के स्कूल से एक प्रोजेक्ट मिला, जिसमें उसे अपने परिवार के किसी सदस्य के जीवन के बारे में लिखना था। छोटू ने सोचा कि दादा के जीवन से बेहतर प्रोजेक्ट और कोई नहीं हो सकता। वह दौड़कर दादा के पास गया और बोला, दादा, मुझे आपके बारे में जानना है। आपके जीवन की सबसे खास कहानी कौन सी है? रामलाल जी ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, बेटा, मेरी जिंदगी में बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन सबसे खास वो दिन है जब मैंने अपने माता पिता को खो दिया था। उस दिन से मैंने ठान लिया था कि मुझे अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना है और उन्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देनी। यह सुनकर छोटू भावुक हो गया। उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसके दादा कितने मजबूत और जिम्मेदार इंसान हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और अपने परिवार को संभाला। छोटू ने दादा की बातें सुनी और उन्हें अपने प्रोजेक्ट में शामिल किया। दिन बीतते गए और छोटू अब अपने दादा के और करीब आ गया था। वह हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता और दादा के साथ बिताए पलों को संजो कर रखता। लेकिन अचानक एक दिन रामलाल जी की तबीयत बिगड़ गई। घर के लोग उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। छोटू को जब यह बात पता चली तो वह दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। दादा की हालत देखकर छोटू के होश उड़ गए। उसका मजबूत और हंसमुख दादा बिस्तर पर लेटा था और उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। डॉक्टरों ने बताया कि रामलाल जी का स्वास्थ्य काफी नाजुक है। परिवार के लोग यह सुनकर घबरा गए और छोटू तो यह सुनकर बिल्कुल टूट गया। वह अस्पताल में अपने दादा के बगल में बैठा और उनके हाथ को थाम लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अपने दादा को यह दिखाना नहीं चाहता था कि वह कितना दुखी है। रामलाल जी ने छोटू की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, रोते नहीं हैं। जिंदगी में सब कुछ आता और जाता है। मैंने तुम्हें जो सिखाया है उसे कभी मत भूलना। छोटू ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, दादा, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे आपकी बहुत जरूरत है। रामलाल जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, तुम अब बड़े हो गए हो। तुम्हें मेरी जगह परिवार को संभालना है। हमेशा जिम्मेदारी से काम करना और किसी भी मुश्किल से घबराना मत। कुछ दिन बाद रामलाल जी ने अपनी आखिरी सांस ली। छोटू का दिल टूट गया। उसने अपने दादा को खो दिया था, जो उसका सबसे बड़ा मार्गदर्शक और दोस्त था। पूरे घर में शोक का माहौल था और छोटू को ऐसा लग रहा था
कि उसकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा चला गया है। समय के साथ छोटू ने खुद को संभाल लिया। उसने अपने दादा की सभी सीखों को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। वह अपने दादा की तरह मजबूत और जिम्मेदार बन गया। उसने अपने दादा के आदर्शों को जीवन का हिस्सा बना लिया और उनके द्वारा दी गई सीखों को अपने काम में लागू करना शुरू किया। अब खेतों में काम करता, परिवार की देखभाल करता और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देता। हर शाम जब छोटू अकेला होता तो उसे अपने दादा की याद आती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान भी होती, क्योंकि उसे पता था कि उसके दादा उसे हमेशा सही दिशा दिखा रहे हैं, चाहे वह दुनिया में हो या न हो। छोटू ने अपने दादा की याद में गांव में एक छोटा पुस्तकालय खोला, जहां लोग आकर किताबें पढ़ सकते थे और ज्ञान हासिल कर सकते थे। यह पुस्तकालय उसके दादा के प्रति उसकी श्रद्धांजलि थी। गांव के लोग इस पुस्तकालय को बेहद पसंद करते थे और हर बार जब कोई बच्चा वहां आकर पढ़ाई करता, छोटू को लगता कि उसका दादा वहां मौजूद हैं, उसकी पीठ थपथपा रहे हैं और कह रहे हैं, शाबाश बेटा, तुमने मुझे गर्वित किया। छोटू ने अपने जीवन में दादा के आदर्शों को सदा अपने साथ रखा और इस तरह उनकी यादें हमेशा जिंदा रहीं। कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमारे बड़े जो मूल्य और सीख हमें देते हैं, वह हमें जीवन भर प्रेरित करते हैं। छोटू ने अपने दादा की सीखों को अपने जीवन में उतारा और वह जीवन भर उनके सिद्धांतों के अनुसार चला। धन्यवाद।